आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का अगला पार्ट, यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन इसमें यूनिट कन्वर्जन में सबसे पहले है लंबाई की इकाइयों का रूपांतरण। जो लेंथ की जो इकाइयां हैं उनका रूपांतरण। इसमें सबसे पहले है 1 म्यू। 1 माइक्रोन का मान mm में हम लिखते हैं तो 0.001 mm। 1 म्यू या 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को mm में लिखते हैं तो 10 mm। 1 डेसीमीटर को हम सेंटीमीटर में लिखते हैं तो 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर, 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में लिखते हैं तो ये आएगा 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। या फिर इसको 10 डेसीमीटर भी लिख सकते हैं। 10 डेसीमीटर। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को हम मीटर में लिखते हैं तो ये होगा 1000 मीटर। 1 इंच, 1 इंच को हम सेंटीमीटर में लिखते हैं तो ये होगा 2.54 सेंटीमीटर। और अगर mm में लिखते हैं तो 25.4 mm। इसके बाद 1 फुट, 1 फुट में को अगर इंच में लिखते हैं हम तो ये होते हैं 12 इंच। 1 फुट बराबर 12 इंच। 1 गज, 1 गज में होते हैं 3 फुट। 1 गज बराबर 3 फुट। 1 मीटर, 1 मीटर को हम इंच में लिखते हैं तो ये 39.37 इंच। और 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को अगर हम मील में लिखते हैं तो ये होते हैं 0.621 मील। और 1 मील को अगर हम किलोमीटर में लिखते हैं तो होते हैं 1.609 किलोमीटर। और 1 मील को अगर हम गज में लिखते हैं तो ये होते हैं 1760 गज, 1760 गज। तो ये है लंबाई की इकाइयों का रूपांतरण में। 1 माइक्रोन का मान mm में 0.001 mm। 1 सेंटीमीटर का मान mm में 10 mm। 1 डेसीमीटर का मान सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर का मान डेसीमीटर में 10 डेसीमीटर और सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर या फिर 25.4 mm। 1 फुट में 12 इंच। 1 गज बराबर 3 फुट। 1 मीटर में 39.37 इंच। 1 किलोमीटर में 0.621 मील। 1 मील में 1.609 किलोमीटर। 1 मील में 1760 गज। तो यह है लंबाई की इकाइयों का रूपांतरण। इसके बाद है द्रव्यमान की इकाइयों का रूपांतरण। द्रव्यमान की इकाइयों का रूपांतरण इसमें है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम को लिखते हैं हम 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 टन, 1 टन में होते हैं 1000 किलोग्राम। 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। 1 पौंड, 1 पौंड में होते हैं 0.454
0.454 किलोग्राम। एक पौंड में 0.454 किलोग्राम। एक किलोग्राम में पौंड होते हैं 2.205 पौंड। एक औंस में होते हैं 28.35 ग्राम, 28.35 ग्राम। तो ये है द्रव्यमान की इकाइयाँ, उनका रूपांतरण। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 टन में 1000 किलोग्राम, 1 पौंड का मान किलोग्राम में 0.454 किलोग्राम, 1 केजी बराबर 2.205 पौंड और 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम। इसके बाद है कुछ अन्य दूसरी इकाइयों का रूपांतरण, कुछ अन्य महत्वपूर्ण इकाइयों का रूपांतरण। इसमें जैसे आयतन के लिए हम लेंगे 1 लीटर। 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। 1 गैलन का मान लीटर में होता है 4.54 लीटर। 1 गैलन बराबर 4.54 लीटर। 1 लीटर का अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में होगा मान 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 सीसी। इसी के आगे तापमान की जो इकाइयाँ हैं उनका रूपांतरण अगर हम पढ़ें तो उसका फॉर्मूला होता है C/5 = F - 32/9 = R/4 = K - 273/5। C/5 बराबर F - 32/9 बराबर R/4 बराबर K - 273/5। यहाँ पे C जो है सेंटीग्रेड पैमाना, F फ़ारेनहाइट पैमाना, R रूमियर पैमाना और K है हमारा केल्विन पैमाना। तो ये है तापमान की अलग अलग जो इकाइयाँ हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रूमियर, केल्विन। इनको आपस में एक दूसरे में कैसे चेंज करते हैं उसका फॉर्मूला, और ये है आयतन की इकाइयाँ और उनका रूपांतरण। इसके बाद हम यूनिट कन्वर्जन के कुछ एग्जाम्पल करेंगे। जो हमने अभी जितने भी यूनिट कन्वर्जन पढ़े हैं उसके ऊपर वो एग्जाम्पल, जैसे 5 पौंड। फर्स्ट एग्जाम्पल है 5 पौंड को किलोग्राम में बदलो। चेंज 5 पौंड इनटू केजी। तो 1 पौंड का मान किलोग्राम में होता है 0.454 किलोग्राम। ये हमने इससे पहले भी पढ़ा था। तो 5 पौंड का मान हो जाएगा किलोग्राम में 0.454 इंटू 5। 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 पंच 25, 2 27 का 7 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22। तो हो जाएगा 2.270 किलोग्राम। 2.270 किलोग्राम। दूसरा एग्जाम्पल हम लें तो 40 इंच को बदलना है सेंटीमीटर में। 40 इंच को हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो 1 इंच का मान सेंटीमीटर में होता है 2.54।
ऐसे 40 इंच को कन्वर्ट करना है हमें, तो 40 इंच 40 इंच बराबर 2.54 इंटू 40, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 0, 4 चौक 16 का चाहिए हासिल 1, 4 पंजे 20 और 21 का एक हासिल 2, 4 2 8 और 2 10, तो ये 101.60 सेंटीमीटर, 101.60 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल 12.5 लीटर, 12.5 गैलन को हमें चेंज करना है लीटर में। तो 12.5, एक गैलन का मान लीटर में होता है, एक गैलन का मान लीटर में होता है 4.54 लीटर। तो 12.5 गैलन का मान हो जाएगा 4.54 इंटू 12.5, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 27 का 7 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 1 4 4 5 4 0, 5 4 2 6 1 7, 9 5 14 और 2 16 का 6 हासिल 1 5, तो ये हो जाएगा 56.750, 56.750 लीटर। तो 12.5 गैलन का मान लीटर में आया 56.570। इसी प्रकार आगे हम अब तापमान के ऊपर लेते हैं क्वेश्चन 80 डिग्री सेल्सियस। चौथा एग्जाम्पल को फ़ारेनहाइट में बदलना है, हमें फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, तो C की वैल्यू 80/5 बराबर F माइनस 32/9। ये हम इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो ये 16 बार जाएगा, 16 बार F माइनस 32/9। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, वज्र गुणा, तो 16 इंटू 9 बराबर F माइनस 32, तो 16 इंटू 9 144 बराबर F माइनस 32, तो ये हो जाएगा F बराबर 144 प्लस 32, 144 प्लस 32, तो F बराबर हो जाएगा ये 176। तो ये F की वैल्यू आ गई 176। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल लें, पांचवा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो यही फॉर्मूला लगेगा, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। यहाँ पे हमें F की वैल्यू दे रखी है, F की वैल्यू रखेंगे 212 माइनस 32/9, C/5 बराबर 212 माइनस 32 करेंगे, ये आएगा 180/9। इसका भाग देंगे हम, तो ये C/5 बराबर 20 बार जाएगा, C बराबर 20 इंटू वज्र गुणा हो जाएगा 5 का, तो C की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस में आया 100 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से हमने आज यूनिट कन्वर्जन और उस पर आधारित एग्जाम्पल किए। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।